तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट डब्ल्यूआईपी में। दोस्तों, आज कुछ रेलवेज़ के रिलेटेड डिस्कशन करना है। और रिसेंटली केरनेक्स माइक्रो सिस्टम को एक कवच सिस्टम रिलेटेड बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जबकि केरनेक्स माइक्रो सिस्टम शेयर का कंपनी का मार्केट कैप ही ऑलमोस्ट नियर बाय 2000 करोड़ का है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑर्डर मिला है। अब हुआ क्या है, ये ऑर्डर से तो काफ़ी जनों का एक क्वेश्चन था कि कवच सिस्टम आखिर है क्या। सो आइए आज के वीडियो में यही सिस्टम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इंडिजिनियसली डेवलप्ड by research design and standard organization in collaboration with Medha Servo Drives, Kernex Microsystem and HBL Power System। सो ये चार एंटिटीज़ ने मिलकर ये सिस्टम एक डेवलप किया है जो ट्रेन का प्रोटेक्शन करे। इनिशियली इट वाज नोन बाय द नेम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, which was adopted by Ministry of Railways as National ATP system in July 2020. So Kernex Microsystem, Medha Servo Drives and HBL Power System, ये तीन कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है कवच सिस्टम डेवलप करने में। अगला क्वेश्चन ये है कि कवच करता क्या है। सो प्राइमरली कवच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस सुपरविजन ऑफ मूवमेंट। सो ट्रेन्स का कंटिन्यूस जो मूवमेंट होता है उसका सुपरवाइज करता है कवच सिस्टम। इज डिजाइन टू मेंटेन ट्रेन स्पीड विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट and can automatically apply brakes to slow down or to bring the train to complete standstill in case loco pilot violate the speed restrictions or fails to act in time to prevent single passed at danger, thereby reducing the risk of collision in block sections and on running lines at stations. It display upcoming signal aspects in loco pilot's cab on the DMI screen. This feature aids in the operation of high-speed trains and assists loco pilots during low visibility weather conditions. So basically कवच एक ऐसा सिस्टम है जो कंटिन्यूसली ट्रेन्स की मूवमेंट ट्रैक करता है, कंटिन्यूसली ट्रेन्स की मूवमेंट पे सुपरविजन रखता है। अब होता क्या है, कभी कभी ट्रेन का स्पीड, मतलब समझो एक ट्रेन आगे जा रही है, दूसरी ट्रेन उसके पीछे है। अगर दोनों ट्रेन का स्पीड मेंटेन रहेगा तो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा दोनों ट्रेन के दरम्यान। और अगर आगे जाने वाली ट्रेन का स्पीड समझो एक्स है और पीछे वाले ट्रेन का स्पीड उससे ज़्यादा हो गया तो कोलिजन का प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसा हुआ तो फिर कवच सिस्टम के द्वारा क्या होता है, ये जो ट्रेन ने अपना स्पीड ज़्यादा कर लिया है वो ऑटोमेटिकली इन कंट्रोल रहता है, जो स्पेसिफाइड लिमिट रहता है उस पे ही रहता है। और समझो अगर लोको पायलट ने स्पीड रिस्ट्रिक्शन वायलेट किया, अगर ज़्यादा ही लोको पायलट ने स्पीड लिमिट के आगे लेके गया तो क्या होता है, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम भी है तो ऑटोमेटिक ब्रेक्स भी लगते हैं। तो लोको पायलट ने अगर रेड सिग्नल है फिर भी लोको पायलट्स ने रेड सिग्नल क्रॉस करके ट्रेन का स्पीड हाई रख के अगर रेड सिग्नल क्रॉस किया तो ऐसे कंडीशन में कवच सिस्टम द्वारा वो ट्रेन में ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लग जाते हैं। ये है कवच सिस्टम। अब ये कवच सिस्टम में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। सो कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं ये देखिए। एक है RFID टैग्स जो ट्रेन के पटरीज पे ऐसे लगते हैं। दूसरा होता है नेटवर्क मॉनिटरी सिस्टम सर्वर ऑफ कवच, एक सिस्टम सर्वर होता है। ये देखो ये होते हैं एंटीनास। अब ये एंटीनास एक फ़ोटो है जो ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन सेट पे बाय डिफ़ॉल्ट लगाया गया है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ही लगाया गया है। ठीक है, ये दो एंटीनास रहते हैं, पेयर्स ऑफ UHF TX RX एंटेनास, ब्लैक कलर में जो दिख रहा है, अलोंग विथ GSM एंड GPS एंटेना रेड वाला। नेक्स्ट है कवच लोकोमोटिव ऑनबोर्ड कंप्यूटर, ये लोकोमोटिव के अंदर रहता है। RFID रीडर माउंटेड अंडर VAP7 लोकोमोटिव, ये एक ट्रेन के अंदर भी RFID रीडर रहता है और एक पटरी पे ट्रैक्स पे भी रहता है। कवच रिमोट इंटरफेस यूनिट,
ये भी एक सिस्टम रहता है। नेक्स्ट कवच SM OCIP यूनिट, कवच स्टेशन रेडियो टावर, स्टेशन के पास ऐसे रेडियो टावर भी बनाना, कवच सिस्टम में ये रेडियो टावर भी बनाना पड़ता है। कवच मास्टर कंप्यूटर, ये देखिए ये पूरा डायग्राम है जिसमें कवच सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है। ये देखो ये डाउन साइड की ट्रेन जा रही है, मतलब आप समझो लोकोमोटिव है, ये अप साइड में जाने वाला लोकोमोटिव है। ये स्टेशन की बिल्डिंग है, स्टेशन के बिल्डिंग में GPS एंटेना लगेगा, स्टेशन में एक टीकैस लगेगा, फिर एक टावर लगेगा, उसके ऊपर रेडियो एंटेना लगेगा। अब ये लोकोमोटिव में देखिए क्या क्या प्रोडक्ट्स लगेंगे। लोको टीकैस लगेगा, OCIP लगेगा, RFID रीडर लगेगा, स्पीडोमीटर पल्सेस भी लगेगा, और सेम GPS एंटेना, रेडियो एंटेना आगे भी और पीछे भी सेम, दूसरी मतलब ये सेम ही है अप डाउन के लिए। ओके, अब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स दैट आर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब प्रोडक्ट्स कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में? कवच इक्विपमेंट्स इंक्लूड मेधा सर्वो ड्राइव्स, HBL पावर सिस्टम एंड केरनेक्स माइक्रो सिस्टम, ये 3 जन मिलके ये सब प्रोडक्ट्स बना रहा है। अब इसमें मेधा सर्वो ड्राइव्स ये अनलिस्टेड कंपनी है, HBL पावर सिस्टम और केरनेक्स ये लिस्टेड है। उसमें भी अगर पूछोगे तो HBL पावर सिस्टम ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। अदर फर्म्स दैट हैव बीन वेइंग फॉर अप्रूवल टू बी वेंडर्स आर Gigtronics, Quadrant Future Tech, Areca Embedded System, Lotus Wireless Technologies एंड द स्टेट ओन भेल। इन्होंने भी अप्रूवल लेना बाकी है इन लोगों का, लेकिन ये भी कवच सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। MNCs लाइक जापान क्योसन एंड जर्मनी सीमेन आर ऑल्सो वर्किंग ऑन कवच। ठीक है, KEC इंटरनेशनल एंड रेलटेल हैव पार्टनर्ड विथ केरनेक्स माइक्रो सिस्टम एंड क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक respectively as system integrator for rapid deployment of कवच सिस्टम। और एक बात, केरनेक्स माइक्रो सिस्टम ने कुछ वर्क है जो KEC इंटरनेशनल को आउटसोर्स करता है। इन द बजट एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 1.8 lakh crore has been allotted to deploy the Kavach 4 system in the network। अपडेट में ऐसा है कि एज ऑफ अगस्त 2024 1456 किलोमीटर, और आप बोल सकते हो 3% ऑफ द एंटायर रेल नेटवर्क ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ 144 लोकोमोटिव्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे इज इक्विप विथ कवच। ठीक है, अगस्त तक आप बोल सकते हो पूरा 100 में से 3% ही कवर हुआ है। तो आप समझो आने वाले साल में गवर्नमेंट का टारगेट है कि 10,000 लोकोमोटिव्स पे कवच सिस्टम बिठाना है, और पूरा और एंटायर कंट्री का रेलवे नेटवर्क को कवच सिस्टम में कनेक्ट करना है। तो आप समझो अभी तक तो 3% ही हुआ है, 97% वर्क बाकी है। मतलब कहने का मतलब यही है कि अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि केरनेक्स और HBL ने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं। तो अगर अपन अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर नहीं? तो ऐसा है दोस्तों, अभी तक उन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, ये बात सच है, लेकिन कवच सिस्टम का जो रियल रेवेन्यू आने वाला है, जो रियल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसकी तो अभी से शुरुआत हुई है। मतलब केरनेक्स और HBL में देखो, पहली बात तो केरनेक्स जो है उसका टोटली बिजनेस रेलवेज के लिए ही है। ठीक है, कवच सिस्टम रिलेटेड ही पूरा बिजनेस है केरनेक्स का। HBL में काफ़ी सारे बिजनेसेस है। HBL पावर एक ह्यूज कंपनी है जिसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बिग है, काफ़ी मतलब काफ़ी बिग है। उसमें से एक सेक्टर को रेलवे सेक्टर में ही ये काम कर रही है। तो ऐसा है कि केरनेक्स और HBL ये दोनों भी आने वाले समय में और भी मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले हैं। अब एक बार देख लेते हैं HBL पावर सिस्टम के बारे में। 18,697 करोड़ का मार्केट कैप है करंट HBL पावर सिस्टम का। स्टॉक P 54 का है।
बाकी तो देखो आरओसी ये सब फंडामेंटली जो कुछ रेशियो रहते हैं ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कुछ भी फंडामेंटली रेशियो रहते हैं, अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो इनके ऊपर ध्यान देना बंद करिए पहली बात तो। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसा रहता है, अगर कोई कंपनी समझो लॉसेस बुक कर रही है तो उस केस में आपको आरओसी ये सब पी पी तो दिखेगा ही नहीं, आरओसी वगैरह बाकी सब रेशियो आपको नेगेटिव में दिख सकते हैं। और होता क्या है, जब तक वो कंपनी प्रॉफिटेबल अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेती है तब तक वो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे देती है, और तब जाके जब प्रॉफिट अच्छे से आने लगते हैं तब जाके ये रेशियोज इम्प्रूव होते हैं। और अगर आप रेशियो के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हो तो आपसे काफ़ी बड़ा बिग मूव मल्टीबैगर मूव मिस हो सकता है। तो फंडामेंटली जाना बंद करिए और कंपनी के बिजनेस के बारे में देखो, कंपनी के फ्यूचर के बारे में देखो, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है कंपनी के बिजनेस के सपोर्टेड में, अगर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी है तो उसका स्टडी करो और उस बेसिस पे आप मल्टीबैगर रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करो। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, आप जाके देखिए, नहीं तो मैं इधर ही दिखा देता हूँ आपको। एक शेयर है तेजस नेटवर्क, एक फंडामेंटल देख के जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना उनके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीनर पे जाओ, तेजस नेटवर्क सर्च करो, ठीक है, चार्ट पे आओ, चार्ट पे आपको पी रेशियो का चार्ट ओपन करना है। ये देखो जुलाई 24 में पी रेशियो था ऑलमोस्ट 400, और आज के दिन पी रेशियो कितना है 50। अगर समझो कोई रहता जो फंडामेंटल देख के अगर इन्वेस्ट करता, अगर वो जुलाई को देखता तो बोलता कि नहीं ये कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड है, मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। और आज आप देखो कितना फ़र्क आ गया। अभी ये पी रेशियो कैसे गिर गया, ये पी रेशियो गिरा क्योंकि तेजस नेटवर्क ने उतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, इसलिए उसका पी रेशियो इतना गिर गया है। लेकिन लेकिन अगर आप देखोगे पी रेशियो तो अब गिर गया है, अब पी रेशियो इन्वेस्टमेंट के लायक हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो कंपनी ने ऑलरेडी रिटर्न दे चुकी है। कंपनी 2020 में 54 रुपीज़ में कंपनी ट्रेड करती थी, आज कंपनी 1300-1400 का ट्रेड कर रही है। तो आप देखो कितना मल्टीबैगर रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो बढ़ते एच बी एल पावर की तरफ। तो एच बी एल पावर का बिजनेस पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, आप कंपनी के वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। बिजनेस में बैटरीज का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ई मोबिलिटी डिफेंस सेक्टर में कंपनी करती है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, काफ़ी सारा बिग कंपनी का पोर्टफोलियो। अगर आपको स्टडी करना है तो आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एक क्विक देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। कंपनी का रिजल्ट्स, सेल्स आप देखोगे कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड में थे, लेकिन मार्च 24 के बाद कंपनी के सेल्स हल्के से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि नेट प्रॉफिट में अभी भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो आप, कंपनी कितना सारा कैश जनरेट करती है, 273 करोड़ का कैश लास्ट ईयर जनरेट किया था, और नेट हाथ में कितना बचा था 91 करोड़ का। होल्डिंग पैटर्न में देखो आप, एफ आई आई कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है स्टेक, डी आई एस कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा था, हालांकि ये क्वार्टर में हल्का सा सेलिंग किया है, और पब्लिक की होल्डिंग भी कम होती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक गुड साइन है। सो आप एच बी एल पावर सिस्टम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन केयरनेक्स माइक्रो सिस्टम का मैंने उसके बारे में देख लेते हैं। सो केयरनेक्स का मार्केट कैप 1907 है। जी हाँ, केयरनेक्स माइक्रो सिस्टम मैन्युफैक्चर एंड सेल सेफ्टी सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्विसेज फॉर रेलवेज। स्पेसिफिक कंपनी का यही बिजनेस है, कवच रिलेटेड ही बिजनेस कंपनी करती है, ठीक है। और कंपनी का आप रिजल्ट्स देखो, मार्च 2024 तक 8.91 करोड़ का सेल्स था, जो जून 2024 में सीधा 3x हो गया, 28 ऑलमोस्ट 30 करोड़ का। और उसके बाद फिर सितंबर में 41 करोड़ का। प्रॉफिट में भी आप देखो, नेट प्रॉफिट -12 करोड़ का था, जो अभी ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ का हो गया जून में, और सितंबर में तो डबल हो गया, ऑलमोस्ट 7 करोड़ का। अब आप ही बोलो, अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट में ही इतना बड़ा जंप आ रहा है तो शेयर प्राइस में तो आने ही वाला है। और एक बात आपको मैं और एक बात बताता हूँ केयरनेस के बारे में स्पेशली।
अभी देखो केरनेक्स को 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये 2000 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को विद इन 12 मंथ कंप्लीट करना है, मतलब एक साल में होते हैं क्वार्टर 4। सो अगले 4 क्वार्टर में आपको 2000 सेल्स में ऐड होते हुए दिखेंगे। अभी अगर आप 2000 को डिवाइड करोगे 4 से, तो आपको पर क्वार्टर मिलेगा 500 करोड़। सो अब आप देखो, अभी करंट सितंबर क्वार्टर का सेल्स 41 करोड़ है। अभी अगर 2000 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है वो अगले 12 मंथ में अगर कंपनी कंप्लीट करती है, तो हर क्वार्टर में आप ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो 500 करोड़ का सेल्स होने वाला है कंपनी का, सीधा 10x। अगर कंपनी का सेल ही 10x होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का नेट प्रॉफिट भी मोस्ट प्रोबेबली 10x होगा। और अगर कंपनी का सेल्स नेट प्रॉफिट 10x होगा तो आप बताओ शेयर प्राइस में कितना बड़ा बिग मूव आ सकता है। काफ़ी बड़ा बिग मूव आएगा। और एक बात मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर कंपनी अगर बिजनेस अच्छा कर रही है ना, देखो कंपनी अगर रिजल्ट्स अच्छा दे रही है करंट, और कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और कंपनी का फ्यूचर अगर ब्राइट दिख रहा है, तो ऐसे कंपनी में मल्टीबैगर रिटर्न्स के लिए 100% हमें जाना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का देखता हूँ, क्योंकि देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये भी कंपनी पिछले अभी 2 क्वार्टर से ही प्रॉफिट मेकिंग हुई है। इसके पहले कंटिन्यूस लॉस मेकिंग थी, ठीक है। सो आपको इसका फंडामेंटल नेगेटिव ही दिखेगा, आरओई। अगर आप इसके बेसिस पे अगर इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप मल्टीबैगर रिटर्न कभी कमा ही नहीं सकते, सीधा बोल देता हूँ मैं, ठीक है। आप देखो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, इतनी छोटी कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी, और एफ ने अपना स्टेक देखो कैसा बढ़ा है। 0.5% एफ ने स्टेक बढ़ा है, ने भी स्टेक बढ़ा है, और गवर्नमेंट का तो स्टेक ऑलरेडी है, ठीक है। पब्लिक का स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है दोस्तों। सो मुझे एक ही बात कहना है कि केरनेक्स को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, मार्केट कैप के ऊपर का ऑर्डर मिला है। और दूसरी बात ये है कि उतना ऑर्डर कंपनी को एक साल में कंप्लीट करना है, और एक साल में अगर कंप्लीट करेगी तो एक साल में 4 क्वार्टर होते, 4 क्वार्टर में अगर अपन डिवाइड करेंगे 2000 करोड़ के ऑर्डर को, तो ऑन ऑन एन एवरेज क्वार्टरली सेल्स 500 करोड़ का निकल के आता है, सिर्फ एक ऑर्डर का। और भी कई ऑर्डर हो गए कंपनी के। सो अपन 500 करोड़ ही अगर देखेंगे तो सेल्स अगर 500 करोड़ होगा, मतलब सेल्स क्वार्टरली सेल्स में आप देखोगे 10x का इम्प्रूवमेंट आएगा। 10,000% कंपनी का क्वार्टरली सेल्स बढ़ने वाला है, और नेट प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। सो आप सोचो कि इसके शेयर प्राइस में क्या इफेक्ट आएगा। 100% में दोस्तों आपको कहता हूँ, अगले आने वाले एक साल में केरनेक्स का शेयर प्राइस आपको 100 to 200 प्लस रिटर्न आराम से देने वाला है, कम से कम, आराम से, ठीक है। सो अगेन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करना ये टोटली खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, ताकि आपको फर्दर स्टडी करने में हेल्प हो जाए। बस यही इंटेंशन के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो बिल्कुल मार्केट WIP को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।